Welcome to all my friends, students in physics class. Today our topic is heating effect of electric current. ये टॉपिक पिछले 2 लेक्चर से चल रहा है आपका। नाम क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पिछले लेक्चर में सीवेक्स इफेक्ट बताया गया था। सीवेक्स इफेक्ट। सीबेक इज नेम ऑफ साइंटिस्ट। सीबेक ने क्या किया था, याद है आप लोगों को? 2 वायर लिया डिफरेंट मेटल्स का, उनके इंड्स को कनेक्ट किया, 2 जंक्शन बनाया। 1 जंक्शन को हॉट किया, 1 को कोल्ड किया, तो अपने आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने लगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, तो ये प्रोड्यूस होने लगा था। उसमें थर्मो ईएमएफ का ये फॉर्मूला आया था हमारा, E बराबर अल्फा थीटा प्लस हाफ बीटा थीटा स्क्वायर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड सीबेक्स कांस्टेंट। इनका यूनिट और डायमेंशन होमवर्क था, निकाल के लाना था। निकला आप लोगों से? अल्फा का क्या यूनिट निकला? वोल्ट पर केल्विन। थीटा टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर का केल्विन होगा, इसका वोल्ट होगा। अल्फा का थीटा का जो यूनिट होगा वही ई का होगा। इसी तरह से हाफ बीटा थीटा स्क्वायर का जो यूनिट होगा वही ईएमएफ का भी होगा। तो थीटा सी, थीटा एन और थीटा आई ये भी आपको दिखाया गया था, इस ग्राफ को भी दिखाया गया था। थीटा सी का डिफिनीशन कहा गया था टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन, theta and neutral temperature, and theta is inversion temperature। इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होगा? रिलेशन बिटवीन तो नहीं हुआ, यहाँ पे एमोंग होगा, क्योंकि 3 है ना, थीटा सी, थीटा एन एंड थीटा आई। इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होगा? तो आप देखिए थीटा एन कहाँ है? बीच में। इससे पता चल रहा है कि थीटा एन का जो वैल्यू होगा ये थीटा सी प्लस थीटा आई बाई 2 होगा। बीच में है ना दोनों के, तो दोनों का एवरेज होगा। ग्राफ से ही रिलेशन मिल गया, थीटा एन बराबर थीटा सी प्लस थीटा आई बाई 2। क्योंकि बीच में है तो इन दोनों का ये एवरेज होगा। अब हम लोग इसको चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो थीटा सी प्लस थीटा आई, थीटा एन को 2 बार लिखे हैं आप, थीटा एन प्लस थीटा एन, थीटा सी प्लस थीटा आई, थीटा एन माइनस थीटा सी एक साथ करें, थीटा आई माइनस थीटा एन को एक साथ कर दें। ऑब्जेक्टिव में कभी ये ऑप्शन होता है तो कभी ये ऑप्शन होता है तो कभी ये ऑप्शन होता है। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको हम लोगों को हर तरह से प्रिपेयर्ड होना है। कैसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है ना, क्रॉस कर दिया, अलग कर दिया, फिर माइनस कर दिया, इस तरह का रिलेशन एमोंग न्यूट्रल टेम्परेचर, इन्वर्सन टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन। अब आप इसमें जो टॉपिक नेक्स्ट देखेंगे इसका नाम है थर्मो इलेक्ट्रिक पावर। थर्मो इलेक्ट्रिक पावर, it is also known as Seebeck's coefficient। Seebeck's coefficient। थर्मो इलेक्ट्रिक पावर बोले या सीबेक्स कोएफिशिएंट बोले,
दोनों सेम चीज पावर जब भी होता है वो रेट होता है ना। पहले पिछले क्लास में भी बताया, पावर जहां भी होगा वो रेट होगा। तो ये किस चीज का रेट होगा? थर्मो ईएमएफ। ये क्या था हमारा? थर्मो ईएमएफ में परिवर्तन का रेट होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ थर्मो ईएमएफ। थर्मो ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। थीटा क्या है? टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन। टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन, इसलिए हम इसको डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ थर्मो ईएमएफ। थर्मो ईएमएफ, ईएमएफ बोला तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स with respect to with respect to temperature of hot junction is called, वही कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है? थर्मो इलेक्ट्रिक पावर इज कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिक पावर। इसका दूसरा नाम याद हुआ? थर्मो इलेक्ट्रिक पावर का ही दूसरा नाम सीबेक्स कोएफिशिएंट है। इसको डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय पावर है तो P लिख सकते हैं, या सीबेक्स कोएफिशिएंट माने तो S लिखेंगे। तो P या S का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला कहां से निकलता है? डिफिनीशन से ही फॉर्मूला बनते हैं। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज को ही डिफरेंशिएशन भी कहा गया था, इसलिए इसका जो फॉर्मूला होगा डीई बाई डी थीटा। डी बाई, इसी को कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ थर्मो ईएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन। ये क्या है? थर्मो ईएमएफ। थीटा क्या है? टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन। डी लगा दिया ऊपर नीचे तो क्या? रेट ऑफ चेंज हो गया, रेट ऑफ चेंज हो गया। ये आपका क्या है? डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन के बिना फिजिक्स मुश्किल है, यहाँ पे फिर डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो डिफरेंशिएशन कीजिए, ई का मान पुट कीजिए। ई का मान क्या है हमारे पास? देखिए, अल्फा थीटा प्लस हाफ बीटा थीटा स्क्वायर। तो यहाँ अल्फा अल्फा रहेगा, थीटा पे 1 है 1 होगा, प्लस हाफ बीटा, थीटा स्क्वायर है तो 2 थीटा करेंगे, 2 2 कैंसिल होगा, तो अल्फा प्लस बीटा थीटा। ये हुआ P या S बराबर अल्फा प्लस बीटा थीटा। बी थीटा बीटा है, ये बीटा। इसका SI यूनिट बताओ, SI यूनिट ऑफ P और S बोलो जल्दी से। इसका वोल्ट, इसका केल्विन, वोल्ट बाई केल्विन। वो यहाँ के या V के इनवर्स डायमेंशन बताया जाए, क्या होगा? ml स्क्वायर I इनवर्स, ये V का हो गया, फिर K तो K इनवर्स कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा अब होगा वो है पेल्टियर्स इफेक्ट। पेल्टियर्स इफेक्ट, पेल्टियर भी एक साइंटिस्ट हैं। पेल्टियर का प्रभाव, इफेक्ट मतलब क्या आता है? प्रभाव, है ना। ये पिछले साल पूछा भी गया था, 2019 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। एक्सप्लेन पेल्टियर इफेक्ट या व्हाट इज पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर किसका नाम है? साइंटिस्ट का। इन्होंने क्या किया? सीबेक का उल्टा करना चाहा, सीबेक इफेक्ट का ठीक उल्टा। इसके दिमाग में आया कि सीबेक का उल्टा करके देखते हैं क्या सही हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो सीबेक ने क्या किया था, दो वायर लिया डिफरेंट मेटल का, वन जंक्शन को हॉट किया, वन को कोल्ड किया, तब क्या देखा कि करंट प्रोड्यूस हो रहा था। वन जंक्शन इज हीटेड एंड अदर जंक्शन इज कूल्ड। दो तार लेकर के क्या क्या था, दोनों के इंड्स को जोड़ा, एक तार ये अलग तार, दोनों को जोड़ दिया, ये दो जंक्शन बना। दो चीज जुड़ जाता है तो जंक्शन होता है। एक मान लो Fe है तो एक कॉपर है। तो सीबेक इफेक्ट, सीबेक ने यही काम किया था, दो तार लिया अलग अलग मेटल का, दोनों के इंड्स को जोड़ा, दो जंक्शन बनाया, एक को हॉट किया एक को कोल्ड किया। तो क्या देखा कि इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था। जो लोग कल नहीं थे उसके लिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इसको। सीबेक ने क्या किया था, दो तार लिया अलग अलग मेटल का, दोनों के इंड्स को जोड़ा, दो जंक्शन बनाया, एक को हॉट किया एक को कोल्ड किया। एक जंक्शन को क्या किया, हॉट किया, और दूसरे को क्या किया, कोल्ड किया। तो क्या देखा था कि करंट फ्लो होने लगा था, इलेक्ट्रिक करंट। बिना बैटरी और बिना डायनेमो के इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दिखाया था। किसने, किसने, सीबेक ने। डायरेक्शन की बात करेंगे। अब इन्होंने क्या किया, किसने, पेल्टियर ने, कि दो तार तो इन्होंने भी लिया, दो जंक्शन इन्होंने बनाया। अमानत, ये क्या नाम, अमानतुल्लाह, मिन्नत, क्या हो रहा है। इन्होंने क्या किया, दो डिफरेंट मेटल का वायर लिया, दोनों को इंड्स को जोड़ा, जो जंक्शन बनाया, वन जंक्शन, नहीं, उन्होंने हॉट कोल्ड नहीं किया, इससे करंट पास कर दिया। क्या कर दिया, सेल लगा दिया। दो वायर लिया, एक अलग अलग मेटल का, दोनों के इंड को जोड़ा, दो जंक्शन बनाया, क्या बनाया, और उससे करंट पास करवा दिया। सेल लगाने से क्या मतलब है, करंट पास होगा। तो क्या देखा कि वन जंक्शन हॉट हो गया तो दूसरा कोल्ड हो गया, अपोजिट हो गया ना। सीबेक ने हॉट और कोल्ड किया था तब करंट प्रोड्यूस हुआ था, इन्होंने क्या कर दिया, करंट पास करवा दिया। तो क्या देखा, एक तरफ गर्म हो गया एक तरफ ठंडा हो गया। करंट पास करने पे वन जंक्शन बिकम्स हॉट एंड अनदर जंक्शन बिकम्स कोल्ड। इसलिए इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं पेल्टियर्स इफेक्ट। तो पेल्टियर्स इफेक्ट क्या है, जस्ट रिवर्स इफेक्ट। पेल्टियर्स इफेक्ट इज जस्ट रिवर्स, रिवर्स मतलब क्या था, उल्टा, इफेक्ट ऑफ सीबेक्स इफेक्ट। पेल्टियर, अब इसको पूरा एक्सप्लेन कीजिए। पेल्टियर टेक टू वायर्स, दो वायर लिया ऑफ डिफरेंट मेटल, अलग अलग मेटल का, एंड फॉर्म्ड, एंड फॉर्म्ड, फॉर्म मतलब बनाया, क्या बनाया, टू जंक्शंस। जंक्शन मतलब जुड़ने का स्थान। कैसे जुड़ा, कैसे बनाया, बाय कनेक्टिंग, बाय कनेक्टिंग। जंक्शन कैसे बनेगा, बाय कनेक्टिंग इट्स इंड्स, इंड्स को जोड़ने से, दोनों तार के इंड्स को जोड़ दिया तो दो जंक्शन बन गया। और फिर क्या किया, एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस, और उससे फिर क्या पास किया, इलेक्ट्रिक करंट पासेस। देन इट ऑब्जर्व दैट, ये पाया कि वन जंक्शन, एक जंक्शन क्या हो गया, बिकम्स हॉट एंड अनदर जंक्शन बिकम्स कोल्ड। एक गर्म हो गया दूसरा ठंडा हो गया। काटू मत, किसका बोलूं। इसी इफेक्ट को कहते हैं, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पेल्टियर्स इफेक्ट। पेल्टियर्स इफेक्ट,
अब हम लोग इसमें देखेंगे पेल्टियर्स कोफिशिएंट। पेल्टियर्स कोएफिशिएंट ये क्या होगा? देखो इधर हॉट हो रहा है, हॉट होने का मतलब क्या है? हीट प्रोड्यूस हो रहा है। और इधर क्या आ रहा है? कोल्ड। तुम लोग उंगली दिखने आए हैं, फिंगर दिख रहा है यहाँ पे? कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये वाला यार। जब आपने स्विच ऑन किया या करंट पास किया, सेल लगा दिया, तो क्या पास होगा? करंट पास होगा। तो एक तरफ क्या हो रहा है? हॉट, एक तरफ कोल्ड। हॉट होने का क्या मतलब हुआ? कि वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है। हीट जहां प्रोड्यूस होगा वही ना गर्म होगा जी। और ठंडा कब होगा? जहाँ हीट एब्जॉर्ब होगा। हीट क्या होगा? एब्जॉर्ब। तो जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, और जितना आप चार्ज फ्लो करते हो, उन दोनों का रेशियो ही पेल्टियर्स कोएफिशिएंट कहलाता है। पेल्टियर्स कोएफिशिएंट क्या है? रेशियो है। क्या है ये? रेशियो। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड और हीट absorbed and flow of electric charges. Flow of electric charges is called कहलाता है, क्या कहलाता है? पेल्टियर्स कोएफिशिएंट। इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको पेल्टियर्स कोएफिशिएंट को डिनोट करते हैं किसे? पाई से। पाई। इट इज डिनोटेड बाय पाई। डिनोटेड बाय पाई। पाई का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डी एच, हीट प्रोड्यूस या हीट एब्जॉर्ब को डीएच मान रहे हैं, और चार्ज को क्या मानते हैं? डी क्यू। थीटा नहीं है, क्यू। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं ना। पाई से क्या हो गया? पेल्टियर्स कोएफिशिएंट। तो पाई का फॉर्मूला हो गया डी एच बाई, यूनिट क्या होगा इसका? निकालो, यूनिट क्या होगा? हीट का भी भूल गया क्या? जूल पर कूलम। डायमेंशन बोलो क्या होगा? डायमेंशन ऑफ पाई। हीट का भूल गया क्या? क्या होता है हीट का? ml स्क्वायर, और इसका आई टी कितना आ गया? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 आई इनवर्स। लगभग ये चैप्टर हमारा समाप्त है। इसमें एक इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट सिर्फ बच रहा है। थॉमसन ने क्या किया? दोनों इफेक्ट मिला दिया, सीबेक और पेल्टियर दोनों को मिला करके एक नया इफेक्ट दिखाया, जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लिख लें। धन्यवाद।